रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज सैटरडे 3 जुलाई 2021 शनिवार 3 जुलाई 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिलता है, रेवलेशन 6 चैप्टर 2 वर्स के आधार से, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 2 वचन के आधार से आज का विषय है ही इज़ द लॉर्ड दैट क्राउन्स। वो प्रभु है जो मुकुट पहनाता है। ही इज़ द लॉर्ड दैट क्राउन्स। वो प्रभु है जो मुकुट पहनाता है। हम ये विषय को वचन के आधार से सीखेंगे। रेवलेशन 6 चैप्टर 2 वर्स। एंड आई सॉ एंड behold a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. And I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. इसी वचन को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 2 वचन हिंदी में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 2 वचन। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और एक बार पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 2 वचन। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। One day, while in prayer, I was singing a hymn that went thus: All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. एक दिन ऐसा था कि मैं प्रार्थना करते समय गीत को गुनगुनाने लगा था, और वह गीत इस प्रकार से चल रहा था: स्वागत हो सामर्थ्य का, यीशु नाम का। स्वर्गदूत अपने मुँह के बल गिरकर मुकुट, शाही मुकुट को लेकर आए, और उसको सबके ऊपर प्रभु कहते हुए मुकुट धारण करे, उसके ऊपर मुकुट रखे। Suddenly the Lord stopped me and said, Crown him Lord of all. You can't do it. अचानक से प्रभु ने मुझे रोक दिया और मुझे कहा, उसको मुकुट पहनाकर सबका प्रभु करना, यह आप नहीं कर सकते हैं। For the first time, I thought about it and realized that no man can crown him, not even the whole world could. पहली बार मैंने इस विषय पर सोच कर देखा, और मेरे समझ में आ गया, कोई मनुष्य उसको मुकुट नहीं पहना सकता। पूरा सृष्टि, सारा जगत, कोई भी हो, कोई उसको मुकुट नहीं पहना सकता। With what will they crown him? किस चीज़ से, किस बात से, किस विषय से, किस प्रकार से वो उसको मुकुट पहनाएंगे? We don't have a good enough crown to put on him, neither do we have any authority to bestow on him. हमारे पास इतना भला ऐसा कोई ताज, मुकुट नहीं है जो हम उसके ऊपर रख सके। ना ही हमारे पास ऐसा कोई अधिकार है कि हम उसे अर्पण कर सके, उसको हम अर्पित कर सके, उसके ऊपर हम अर्पित कर सके, प्रदान कर सके उसे कोई अधिकार को। More so, you can't crown
the one who has all authority. इसीलिए ज़्यादा ही हमने ये बात के ऊपर समझ लेना है कि हम उसको मुकुट नहीं पहना सकते हैं जिसके पास सब कुछ का अधिकार है। ऑल पावर इज़ हिज, सारा सामर्थ उसी का है। It explains why some Bible scholars have difficulties understanding certain portions of Scripture, such as Revelation 6 chapter 2 verse. It says, "And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer." इसीलिए कुछ ऐसे पवित्र शास्त्र के पवित्र बाइबल के जो विशेषज्ञ हैं, जो बहुत ज़्यादा उसकी पढ़ाई कर चुके हैं, उनको यह समझाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है किस प्रकार का कैसा वचन का भाग है। कुछ ऐसे वचन के भाग हैं जो उनके समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसमें ये वचन है प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय का 2 वचन है। कुछ भाग इसमें से समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है विशेषज्ञों को जब वह ऐसा वचन पढ़ रहे होते हैं। ये वचन इस प्रकार से कहता है, प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय का 2 वचन। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 2 वचन। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। Some think the horse rider in the verse above is Jesus, but he is not. कुछ ऐसे सोचते हैं जो घुड़सवार है उस वचन में, वह घुड़सवार जो उस वचन में बताया गया है वह यीशु है, परंतु वह यीशु नहीं है। फर्स्ट इट सेज द राइडर हैड अ बो। पहला तो वह यह कहता है कि जो घुड़सवार है उसके पास धनुष लिए हुए है वो। Jesus never uses a bow. The Bible, however, says Jesus has a sword. Revelation 2:12. यीशु तो कभी धनुष को उपयोग नहीं किया है। तो फिर पवित्र बाइबल बताता है यीशु मसीह के पास तलवार है, जो हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 12 वचन में। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12 वचन। फिर गमोन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 12 वचन। फिर गमोन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि In Revelation 6:2 we read that a crown was given unto him, but a crown was not given to Jesus. He is the King of Kings. प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 2 वचन कहता है कि मुकुट उसको दिया गया था। हम यह पढ़ते हैं वहाँ पर 6 अध्याय के 2 वचन में, और उसे एक मुकुट दिया गया, ऐसा लिखा है। परंतु वो मुकुट देना प्रभु यीशु को नहीं दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह तो बादशाहों का बादशाह है। द डिस्क्रिप्शन
He went forth conquering, and to conquer is not of Jesus but of the Antichrist. वह विवरण जो किया गया है, ही वेंट फोर्थ कॉन्करिंग एंड टू कॉन्कर, ये जो विवरण दिया गया है कि और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ये वर्णन जो किया गया है यीशु के विषय में ये नहीं है, परंतु यह मसीह विरोधी के विषय में है। Jesus will only battle the nations at his second coming. यीशु तो सिर्फ युद्ध करने वाला है राष्ट्रों के साथ उसके दूसरे आगमन में। That's when he will ride on a white horse and judge the nations in righteousness. तभी वो होने वाला है कि वह घुड़सवार होकर आएगा सफ़ेद घोड़े के ऊपर, और वह राष्ट्रों का वो न्याय करेगा धार्मिकता के अंदर। Revelation 19 chapter 11-12 says, "And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness he doeth judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself." प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय के 11 और 12 वचन में इस विषय में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 11 और 12 वचन, प्रकाशित वाक्य का 19 अध्याय 11-12 वचन। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। Notice that a crown was not given to him, rather he has many crowns, and he gives crowns. James 1 chapter 12 verse, 1 Peter 5 chapter 4 verse। ध्यान दीजिए इस विषय के ऊपर कि उसको कोई मुकुट नहीं पहना सकता है, बल्कि उसके ऊपर मुकुट बहुत सारे पहनाए रखे हैं। उसके ऊपर बहुत सारे मुकुट पहने रखे हुए हैं, उसके पास बहुत सारे मुकुट पहले से है, और वही है जो मुकुटों को देता भी है। वो मुकुटों को देता है, और उसके ऊपर पहले से ही बहुत सारे मुकुट रखे हुए हैं। उसके पास है बहुत सारे मुकुट। ये हम पढ़ सकते हैं याकूब की पत्री 1 अध्याय के 12 वचन में, और पहले पत्रस के 5 अध्याय के 4 वचन में। याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय का 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यही वचन हम और एक बार पहले पत्रस 5 अध्याय के 4 वचन में भी पढ़ सकते हैं।
पहले पत्रस 5 अध्याय का 4 वचन। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। It's important to know who Jesus really is and to sing the right songs to worship Him. He is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who only hath immortality dwelling in the light, which no man can approach, unto whom no man hath seen nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. 1 Timothy 6 chapter 16th verse। और बहुत ज़रूरी बनता है ये कि हमने इस बात को जान लेना है, यीशु मसीह सच्चाई में क्या है, हकीकत में क्या है, और सीधे सही गीतों के शब्दों के साथ हमने उसको गीत गाकर आराधना देना है। वह पहले तिमोथियुस के 6 अध्याय के 15 और 16 वचन में सही शब्द का वर्णन है उसके विषय में। पहले तिमोथियुस की पत्री 6 अध्याय का 15 और 16 वचन। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। और एक बार पढ़ेंगे इसको, पहले तिमोथियुस की पत्री 6 अध्याय का 15-16 वचन। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है।